तपः परमस्थिता आनंद सिंधु नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज का वाणी स्वरूप विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की भुवन पावनी गौरव गाथा का श्रवण लाभ करते हुए समस्त श्रोता भक्तवृंद भगवान की जो मंगलमयी कथा है वह अतिशय पावन और पवित्र है। जीव भाव श्रद्धा से श्री भगवत चरित्र को श्रवण करता है, संतजन कहते हैं वह परम सौभाग्यशाली संसार में बताया है। श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी लीला को आज शुभारंभ कर रहे हैं और श्री ठाकुर जी की कथा का आज विश्राम दिवस भी है। सप्तम दिवस विश्राम दिवस भी है। माँ गंगा के पावन तट पर विराजित परम बीतरागी संत शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज मृत्यु भय से मुक्ति पद प्राप्त कराने के लिए श्री गंगा के किनारे प्रकट भये। श्री सुखदेव जी महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान के मंगलमय चरित्र सुना रहे हैं। संतजन कहते हैं भगवान के यह चरित्र हैं, परम पवित्र हैं। अन्य युगों में धर्म और शास्त्र के अनुसार संतजन बतलाते हैं, अन्य युगों में भगवत कृपा से संतजन यह महिमा बताते हुए कहते हैं मुक्ति का जो साधन था वह योग यज्ञ और बड़े बड़े तप और साधन थे, लेकिन कलयुग में मुक्ति का साधन भगवान का चरित्र है। जो जीव भक्ति भाव से भगवत चरित्र को श्रवण करता है वह सहजता में ही इस भवसागर से पार हो जाता है। संतजन कहते हैं जीवन में यदि भगवान ने सामर्थ्य दी हो और मानव शरीर दिया हो और मानव शरीर के साथ साथ यदि सामर्थ्य दी हो तो जीवन में एक बार परीक्षित बन करके भगवान की कथा अवश्य सुनना चाहिए। क्यों? इस कलयुग में भगवत कृपा से जितने साधन हैं मुक्ति पद के वह साधन मोक्ष पद के लिए न्यून बताए हैं। भगवान की कथा और भगवत चरित्र ही उत्तम साधन बताया है। इसलिए एक बार जीवन में कभी ठाकुर जी ऐसा अवसर दे दे तो भगवान की सेवा में श्री ठाकुर जी के चरणों में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण अवश्य करना चाहिए। संतजन कहते हैं भगवान के चरित्र से बड़ा कोई साधन नहीं है। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अधम से अधम पापी से पापी जीव को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सप्ताह यह कलयुग में परम पावन कर देता है। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, परम पावन पवित्र कर देती है यह भगवान की कथा। अन्य युगों में जोग यज्ञ जप तप साधन यज्ञ थे, कलयुग में केवल भगवान का नाम है। संतजन कहते हैं भगवत चरित्र गाकर के जीव अपने जीवन को भगवान के चरण कमलों तक पहुंचा सकता है।
भगवत चरण भगवान की कथा को श्रवण करके अपने जीवन को जीव भगवान से जोड़ सकता है। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। भगवान की कथा सुने, भगवत चरित्र गाए। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। भगवान का ध्यान करे, मने मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार की भक्ति से कथा श्रवण करे, फिर मनन करे और फिर भगवान की इच्छा से जब कोई मिले सुनाने वाला तो सुनावे श्री ठाकुर जी की कथा। संतजन कहते हैं जो जीव इस प्रकार की महिमा, इस प्रकार की स्थिति अपने हृदय में बना लेता है, बस भगवत चरित्र से वह उसका जीवन श्री ठाकुर जी की लीला में लग जाता है। संतजन कहते हैं इस कलयुग में जोग यज्ञ जप तप व्रत साधन कोई भी मुक्ति का साधन नहीं है। क्या है? यही कलिकाल न साधन दूजा, यही कलिकाल न साधन दूजा, यही कलिकाल न साधन दूजा, कलिकाल न साधन दूजा। जोग यज्ञ जप तप मख पूजा, योग यज्ञ जप तप मख पूजा, जोग यज्ञ जप तप मख पूजा, योग यज्ञ जप तप मख पूजा। यही कलिकाल न साधन दूजा, कोई साधन नहीं है। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, कोई भी मुक्ति का साधन शास्त्र में, साधन सब अपना कार्य करते हैं, ऐसा नहीं कि साधन झूठे हों, ऐसा नहीं है। लेकिन इन साधनों को श्रद्धा भक्ति के साथ जीव कर नहीं पाता। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इन साधनों को श्रद्धा से जीव कर नहीं पाता। योग करे कोई तो योग नहीं कर पाता, जप करे तो मनीराम ठहरते नहीं है, इधर उधर दौड़ते रहते हैं, तो हो नहीं पाता। तप करे महाराज, साधना तप तपस्या की कहीं चल रही है, मन कहीं बैठा है, तो ये हो नहीं पाते। इसलिए सरल साधन क्या बताया, संसार से पार जाने के लिए सरल साधन क्या बताया। देखो एक विशेष बात और समझ करके आगे चलेंगे। संसार में प्रायः जितने जीव हैं सबके अंदर चार विषय हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च। प्रत्येक जीव भोजन करता है। संसार में कोई भी जीव हो, सब अपने पेट भरने के लिए खाना खाते हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे कीट हो, चाहे पतंग हो, कोई भी हो। हाँ, हर जीव भोजन करता है। निद्रा दूसरा नंबर, सब सोते हैं। संसार में जितने जीव हैं सब सोते हैं। तीसरा भय, सबको मरने का भय होता है, मनुष्य हो या पशु हो। मक्खी को भी यदि मारने का प्रयत्न करोगे तो भाग जाती है, तो सबको मरने का भी भय है। और मैथुन,
संतान सब जीव प्रकट करते हैं। संसार में जितने जीव हैं सबके बेटा बेटी होते हैं, चाहे जीव हो, चाहे कीट हो, चाहे पतंग हो। चार जीव, चार बातें संसार में जीव हैं, सब जीवों में पाई जाती हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। लेकिन मनुष्य में एक चीज सबसे उत्तम है, बस उसी से मानव श्रेष्ठ बताया गया है। मानव में भगवत इच्छा से केवल एक चीज सबसे श्रेष्ठ बताई है। मनुष्य में श्रेष्ठता क्या है? मानव में यह श्रेष्ठता है कि मानव बुद्धि प्रधान है, अन्य जीवों में बुद्धि नहीं है। भैंस में, गाय में, कीट में, पतंग में, इनमें बुद्धि नहीं दी। केवल मानव में बुद्धि और विचार करने की शक्ति और सामर्थ्य दी है। इसलिए जीवों के साथ साथ में देवताओं ने लिख दिया है: बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। साधन धाम, साधन धाम मोक्ष करवारा, पाए नदी परलोक सुधारा, पाए नदी परलोक सुधारा। बड़े भाग्य क्यों लिखा? बड़े भाग्य इसलिए लिखा कि ये इसमें एक बड़ी चीज दी इसको भगवान ने। बड़ी चीज क्या दी? बड़ी बुद्धि दे दी, विचार दे दिए। बोले भैया मानव में सबसे श्रेष्ठ बुद्धि दे दी है, इसलिए बुद्धि दी तो भगवान की कृपा से इसे सबसे श्रेष्ठ तन बता दिया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तन तो सब है, कर्म सब बराबर कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि की प्रधानता देने से इसको क्या कह दिया? बोले बड़े भाग्य मानुष तन। बुद्धि की वजह से, भगवत कृपा से इसे सौभाग्यशाली बता दिया। ये बड़ा सौभाग्यशाली विषय है। क्यों? मानव जीवन दे दिया। संतजन, कई महापुरुष कहते हैं, बोले कई जीव अपने आप को कोसते हैं, अरे हमें क्या दिया, हमें क्या दिया, कुछ नहीं दिया। एक संत बड़े सुंदर भाषा में कहते थे, कोसता दोष देता है मुझको सदा। महाराज जी सुनाते थे कभी कभी, कोसता दोष देता है मुझको सदा, मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया। जीव भगवान को कोसता है, अरे मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। कोसता दोष देता है मुझको सदा, मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया। श्रेष्ठ सबसे मनुज तन तुझे दे दिया, श्रेष्ठ सबसे मनुज तन
तुझे दे दिया। सब्र तुझको न आए तो मैं क्या करूं, पास रहता हूँ तेरे सदा में। अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, मूड मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू, खोजने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। कभी कभी आश्रम में बैठते थे पूज्यपाद महाराज जी, अब तो नहीं रहे, श्री बिहारी दास जी, राजा राम माड़ साहब हरदोई से ना, बड़ा उन्हीं का प्रसाद है यह, भगवान की इच्छा से। कभी कभी इसी को सुनाते थे आनंद से। फूल फल साग मेवा व मिष्ठादिकम, मधुर आहार मैंने तुझे हैं दिए, किंतु तू मंद भागी अमृत छोड़कर, किंतु तू मंद भागी अमृत छोड़कर, घोल विष आप खाए तो मैं क्या करूं, पास रहता हूँ तेरे सदा में। अरे मानव शरीर मिला है, अच्छी वस्तुओं का सेवन करना चाहिए।